हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं पार्टी और आज मैं आपको अपने सब फ्रेंड्स के साथ मिलवाने वाली हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर एयरबीएनबी एक प्रॉपर्टी बुक कर ली थी गुड़गांव में, जो कि अराउंड हमें 6000 कुछ की पड़ी होगी, जिसमें 3 बेडरूम्स थे। और हम लोग जैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए, हम लोगों ने अपनी जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है वो कर ली, आधार कार्ड और अपनी डिटेल्स दे के। ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आई थिंक 6 फ्लैट्स हैं, तो इन्होंने फ्लैट्स को ही होटल टाइप्स में बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको हर एक रूम में सारी सर्विसेज मिल जाती हैं और बहुत ही सही प्राइसिंग पे भी मिल जाता है। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि एयरबीएनबीज़ बुक कर लें। खाना वगैरह भी अच्छा मिल जाता है, ब्लैंकेट सब मिल जाते हैं। ये है मेरी छोटी सी बेटी और ये हमेशा बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहती है, तो ये मुझे लेके जा रही है फ्लोर में जो हमारा फ्लैट हमें दिया था इन्होंने। ये प्रॉपर्टी में सब कुछ था, स्पीकर्स, टीवीज़, लाइटिंग की आपको पूरा पार्टी का माहौल बन जाए। पूरी 3 BHK की प्रॉपर्टी थी और ये हेल्पर्स थे जो आपको पूरी लाइटिंग वगैरह सब सेट करके दे देते हैं और पूरी प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कैसे आप क्या ऑपरेट कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें 3 BHK है, 3 रूम्स हैं, हर रूम में अटैच वॉशरूम्स, बैल्कनी वगैरह थी। पहला रूम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था फर्स्ट रूम और इसी में अटैच्ड वॉशरूम है ये, और इसके साथ ही कबर्ड्स भी हैं हर रूम में, और साथ साथ क्योंकि विंटर्स थी तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ ही बाकी बैल्कनी अगर आपको चाहिए हो तो बैल्कनी भी अटैच्ड ही थी। इसके साथ टीवी भी है मेन हॉल में, क्या अगर आपको मूवीज़ देखनी है या म्यूज़िक चलाना है तो वो भी कर सकते हो आप। ये थी किचन में बेसिक यूटेंसिल्स दिए गए थे, इंडक्शन भी था, आरओ भी था कि अगर आपको बेसिक कुछ कुक भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं बस यहाँ पर चेक कर रही थी कि क्या क्या हमारे पास यूटेंसिल्स हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड रूम। रूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, वॉल्स वगैरह भी सब सेम ही हैं। यहाँ पर भी एक अटैच वॉशरूम है, ये कबर्ड थी, इसमें भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स दिए हुए थे कि इन केस अगर कुछ चाहिए हो तो। और ये जैसे बैल्कनी है जहाँ से आप अगर आपको बाहर देखना है तो आप वो भी कर सकते हो। थर्ड रूम हमारा था, ये भी सिमिलर ही था थर्ड रूम, जिसमें भी अटैच वॉशरूम था, कबर्ड थी, और ये मेरा पति घूम रहा है इधर से उधर। अब हम सबका वेट करते करते हमें इतनी भूख लग गई कि हमने ऑर्डर कर लिया मैकडॉनल्ड्स खा रहे थे हम लोग यहाँ पे। बर्गर मंगवाया, फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए और पेप्सी मंगवाई। इतने में ही एला आ गई कि भाई मुझे भी दे दो। फिर हमने एला को भी खाना डाल के दिया। इसका डॉग फूड हम हमेशा कैरी करके चलते हैं कि इन केस इसको लगे कि मुझे कोई खाना नहीं दे रहा तो हम इसको ये दे के ही खुश कर देते हैं। ये यहाँ खेलने लग गई थी अपने डॉग फूड के साथ ही। इसको ना बहुत ऐसा यहाँ पर ये हो रहा था कि मैं क्या क्या देख लूँ, सब प्रॉपर्टी को पूरा इसने सूंघ लिया कि क्या क्या है। हर कोने में इसको पता चल गया था कि इस कोने में मैं खेल सकती हूँ। ये हूँ मैं मैकपफ को चीयर्स करते हुए। फिर ये दोनों खेलने लग गए आपस में, और ये दोनों ना आपस में ऐसे खेलते हैं। इतने में जब एला थक जाती है तो एला ऐसे कर देती है कि वो कहीं ना कहीं छुप जाती है कि अब मेरा हो गया। ये फिर से इसको भगाते भगाते लेके गई और ये बोल रही थी कि मुझे ना बाहर बैल्कनी में खेलना है, तो बार बार ही हमें लेने आ रही थी कि खोल दो बाहर ताकि हम बाहर चल जाए। तो ये जाके कभी मुझे बुला रही, कभी मनीष को बुला रही, और फिर ऐसे देख रही कि किसके साथ खेलूँ। कंफ्यूज हो जाती है खेलते खेलते कि किसके साथ करूँ। इसका ना खाना हम लोग चिकन सूप या वेजिटेबल सूप भी साथ में लेके ही आए थे, तो जैसे ही मनीष ने निकाला तो ये उसी के पास चली गई कि अब तो मुझे पता है कि मेरा खाना बन रहा है। वहाँ वेट करती रही। फिर ये दोबारा से खेलने लग गए दोनों के दोनों, और जब तक इसका खाना गर्म हुआ, हमने इंडक्शन पे इसका खाना गर्म कर लिया था, तब तक ये बहुत ऐसे आराम से वेट करती रहती है कि हाँ अब मेरा खाना यहाँ पर आएगा। तो ये वेट कर रही है। और ये देखो, मैंने जैसे बोला था कि हम इसको ना कैरेट या फिर अगर हम इसको कोई और वेजिटेबल्स भी मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ, ताकि इसको हाइड्रेशन भी रहे, पानी भी चला जाता है और हेल्दी खाना भी खा लेती है, फ्रेश भी हो जाता है। क्योंकि यूजुअली डॉग फूड्स वगैरह के होते हैं, थोड़े से केमिकल्स तो उसमें होते ही हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि अगर जहाँ भी हम ये लेके जा सकें हम ये ले जाएं। बाकी डॉग फूड तो हम हमेशा अपने पास रखते हैं। फिर हम लोगों को इस प्रॉपर्टी ने आज पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री चिली पनीर भी दिया, और हम लोगों ने सोचा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। और आज हम लोग भी सोच रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे दे दिया।
सबसे पहले मनीष ने टेस्ट करा और देखते हैं इसको कैसा लगा। इसको लगा तो सही था, हमें लग रहा था ना कि ऐसे टोफू है या पनीर है, मिक्सचर सा लग रहा था। तो हम लोग भी ऐसे थोड़े हो रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो पता नहीं क्या सही है या नहीं है, तो हम लोग ऐसे कंफ्यूज थे। फिर मैंने टेस्ट करा और मुझे भी ऐसा लगा कि टोफू और पनीर का मिक्सचर टाइप लगा था, पर टेस्ट सही था। ऐसा नहीं था कि टेस्ट बुरा था, बट थोड़ा पनीर का टेस्ट डिफरेंट था। ये हमारी दूसरी दोस्त आ गई थी, विच इज़ भव्या। आते ही ये फटाफट से सबसे पहला काम करती है मेकअप करना। आके मेकअप करने लगी और मेकअप फिक्सर लगा के अपना मेकअप सुखा रही है। और फिर ये अमर अपनी मूछें सेट करते हुए, ये हमेशा हर पार्टी में लेट ही आता है, तो यू विल ऑलवेज सी कि ये हमेशा लास्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर जाएगा। इस बार ही अमर से लेट भी कोई और था, जो कि था जिंदल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाकी के दोस्त, ये अपनी मूछें ही सही सेट करे जा रहा था। ये आजकल जाट लुक में आ रहा है कि मैं हट्टा कट्टा बन के से पुल जी ये अपनी मूछें सेट करूँगा। फिर हमने फाइनली मनीष का केक काटा। आप साथ में देखो, ये जिंदल बैठा हुआ है। जिंदल तो हमेशा ही रात को आता है और हमेशा ऐसा होता है कि फटाफट से पार्टी करो और सो जाओगे, हमेशा ऐसे ही टायर्ड रहता है क्योंकि दुकान पे बैठता है तो फिर ऐसे थक जाता है। फिर ये एला और मनीष बैठे और हम लोगों ने सब वीडियोस वगैरह बनाई मनीष के केक कट करने की। इसका बर्थडे था तो इसलिए हम इस बारी, यूजुअली हम हर महीने पार्टीज़ कर लेते हैं, तो किसी ना किसी का बर्थडे तो हमारे ग्रुप में हो ही जाता है। नहीं होता तो हम कुछ और रीज़न्स ही निकाल लेते हैं। तो इस बार इसके बर्थडे का रीज़न निकाल लिया था हम लोगों ने। तो इसने सबको खिलाने के बजाय इसने सबसे पहले खुद ही खा लिया। तो हम लोग थे कि हमें भी खिला दे, और ये एला को पुचियाँ कर करके उसी को खिलाया जा रहा था। इतने में ही हमारा खाना ही पीने का मूड हो गया कि हम लोगों ने सोचा कि चलो अब भूख भी लग रही है, रात हो गई थी। हम लोग आए थे अराउंड 2 या 2:30 बजे, इतने में तो हम रात ही हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब खाना वाना ऑर्डर कर लेते हैं। हम यूजुअली खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हम लोगों ने फ़िक्स करे हुए हैं जहाँ से हम ऑर्डर कर लेते हैं। स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं पहले कि अच्छे से पूरा स्नैक्स एंजॉय कर लें, उसके बाद फिर ये आया सबको ऐसे चिढ़ाते चिढ़ाते, और फिर इसने खुद ही खा लिया। फिर इसने मुझे खिलाया बहुत ही प्यार से। फिर इसने नितिका को खिलाया। ये नितिका ये हमेशा टाइम पे ही होती है। ये तो मैंने आपको बताया भव्या और अमर है, और ये हमारा जिंदल। हम इसको ना बहुत प्यार से फूफा जी भी बोलते हैं। वो शादियों में नहीं होते जो फूफा जी कोने में बैठे होते हैं मुंह सड़ा के, हमारी पार्टीज़ में ये वही है जो हमेशा मुंह सड़ा के साइड में बैठा होता है। ये अभी भी ऐसे ही कर रहा था। हमने इसको कुछ तो बोला था एंजॉय करने के लिए और इसने नहीं करा। फिर आजकल क्योंकि ट्रेंड चल रहा था मछली झपक वाला, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम भी वीडियो बना ही लेते हैं। लगे हाथ एक मछली पानी में गई झपक वाला। तो हम लोग ये करते करते गए और हम लोगों ने रियलाइज़ करा, जब मैंने बाद में वीडियो देखी, कि मनीष को हमने ना ऐसे अनाउंस कर दिया था कि मनीष आउट हो गया, पर हमें बाद में पता चला कि मनीष तो आउट है ही नहीं और ये बेचारा ऐसे ही अग्री भी कर गया। तो हमने एज अ पनिशमेंट हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने बोला था कि जो भी पहला आउट होगा वो डांस करेगा। तो हम लोगों ने हर किसी के लिए सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए थे। तो सबसे पहले, अब क्योंकि मनीष को हम लोगों ने बोला कि ये आउट था और ये मान भी गया, तो मनीष से हमने डांस करवाया। ऐसे करते करते सबकी बारी और भव्या जीत गई थी। अब यहाँ पर हम इसको कन्विंस कर रहे हैं कि ये वाला सॉन्ग पे तो डांस करना ही पड़ेगा। इतने में अमर भी खुद ही शुरू हो गया। ये फिर हम लोगों के सारे डांस परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गए। यहाँ पर अमर नाचने लग गया। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, हमने पुराने गाने लगाए थे जैसे चोली के पीछे क्या है, हाय राम मैं क्या करूँ, और ये सब पुराने सॉन्ग्स। क्योंकि इन सॉन्ग्स में तो बहुत ही, आजकल के जो सॉन्ग्स हैं ना वो कुछ ऐसे डांस करने में मज़ा नहीं आता, पर पुराने सॉन्ग्स में बहुत मज़ा आता है। फिर जिंदल ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था क्योंकि जिंदल भी आउट हो गया था। तो जिंदल और अमर डांस करने लग गए और फिर ये मनीष, ये तीनों लड़के फिर अपना अश्लील डांस करने लग गए थे। फिर इतने में तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। और फिर नितिका का लास्ट परफॉर्मेंस था जहाँ पर बाकी ना हमें वीडियोस नहीं मिली भव्या की और मेरी, आई थिंक वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाए, और लास्ट हम लोगों ने ऊ अंटा वापस से डांस करवाया।